वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु। बिहार सचिवालय सहायक के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। यह मॉडल प्रैक्टिस सेट दृष्टि की मंथली मैगजीन से ली गई है। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। इसमें परजीवी पौधा हो जाएगा अमरबेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, वह है सोडियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है, वह रोग है मलेरिया। अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक प्रकार का है। इंसुलिन एक प्रकार का है हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है, वह है इंसुलिन। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। अगला प्रश्न है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में। अगला प्रश्न है, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश राशि नहीं है, वह है आयतन, जबकि बल, वेग, विस्थापन तथा त्वरण यह सभी सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है। पेट्रोलियम परिसंस्करण का उप उत्पाद है एफॉल्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे तो अनंत, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है नीला, हरा और पीला। अगला प्रश्न है, भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल के, क्योंकि भाप से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल के क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को। अगला प्रश्न है,
एक जैव पद्धति जिसमें प्रासव ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह है, तो दोस्तों वह है सोनोग्राफी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? लेजर का आविष्कार किया था थियोडर मेमन ने। अगला प्रश्न है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलैडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस में द्रव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है एल्युमिनियम। जर्मन सिल्वर मिश्रण होता है तांबा, जस्ता तथा निकेल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रवा यानी कि क्रिस्टल नहीं है? जो क्रिस्टल नहीं है वह है गंधक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जिनोन को। अगला प्रश्न है, विरेंजर चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? विरेंजर चूर्ण के लिए असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। विरेंजर चूर्ण हल्के पीले रंग का चूर्ण है। यह ऑक्सीकारक है तथा तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से गैस उत्पन्न होती है वह है पॉलीएथिलीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीजल के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है क्रूस कांच। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप्त हो उठता है? तो दोस्तों वह है श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न है, भारत का वह शहर जिसे हाल ही में एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों भारत का वह शहर हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2021 में 191 देशों की सूची में प्रथम स्थान किस देश को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों प्रथम स्थान प्रदान किया गया है स्विट्जरलैंड को। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ कब से किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ किया गया 15 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के किन देशों को ग्लोबल ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलांबूर, त्रिशूल तथा वारंगल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है ऋषि सुनक जी को। अगला प्रश्न है, 33वीं बिहार स्टेट क्योरोरगी एवं 6ठी पुमसे ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पहला स्थान किस जिला का आया है? तो दोस्तों पहला स्थान आया है बेगूसराय जिला का। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया जाएगा लद्दाख में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार किस देश के साथ किया है? किस देश के साथ किया है? तो अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया? हाल ही में आयोजित एशिया कप 2022 का खिताब
श्रीलंका देश ने अपने नाम किया है? अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित बिहार के किस लोक कलाकार का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों वह लोक कलाकार का नाम है रामचंद्र माझी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है? भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा बिहार। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था उज्जैन में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता था? मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता था भगवत गीता में। अगला प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण संबंधित है जैन दर्शन से। अगला प्रश्न है, पांड्य राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? आगरा नगर बसाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, मलिक सरवर ख्वाजहां मालवा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। मेवाड़ के शासक थे राणा हम्मीर, मारवाड़ के शासक थे राणा चुंडा, खानदेश के शासक थे मलिक राजा फारूकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो दोस्तों वह राजपूत परिवार थे कछवाहा। अगला प्रश्न है, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था मैगलन। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? महाराजा रणजीत सिंह का वित्त मंत्री था दीनानाथ। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे एम.जी. राणा डे। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1929 में। अगला प्रश्न है, रैली खेल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? रैली खेल शब्दावली संबंधित है टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय है द हेग में। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी की भगिनी ग्रह कहा जाता है शुक्र को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने % भाग पर स्थल हैं? तो दोस्तों पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल हैं। अगला प्रश्न है, हरियर सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? हरियर सुब्रमण्यम स्टेडियम अवस्थित है गया में। अगला प्रश्न है, आगामी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगामी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को कुल पदक प्राप्त हुए हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को कुल
61 पदक प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथिला मखाना को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला प्रश्न है, रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रबड़ बोर्ड का मुख्यालय अवस्थित है कोट्टायम में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों वह संशोधन था 69वां संशोधन। अगला प्रश्न है, साहू एवं ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? साहू एवं ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सू नहर किस किस झील को जोड़ती है? सू नहर जोड़ती है सुपोरियर और हुरन झील को। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। अगला प्रश्न है, ग्रेट सेलेब झील कहाँ स्थित है? ग्रेट सेलेब झील स्थित है कनाडा में। अगला प्रश्न है, हूबर बांध किस नदी पर स्थित है? हूबर बांध स्थित है कोलोराडो नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 डिग्री चैनल अवस्थित क्या है? 8 डिग्री चैनल अवस्थित है मालदीव व मिनिकॉय के मध्य। अगला प्रश्न है, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पुनासा जलप्रपात स्थित है चंबल नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वनावरण उपलब्ध है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार देश के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितने % है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31.2%। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कौन सही बताते हैं। थैंक यू।